सास जब आधी रात को घर से बाहर निकली तो बहू ने उसे जाते हुए देख लिया। उसने अपने पति को जगाकर कहा, अभी अभी मैंने मांझी को घर से बाहर जाते देखा है, पता नहीं इस उम्र में क्या गुल खिला रही है। हरिया बोला, क्या बकती हो, वो मेरी मां है, तुम उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। पत्नी बोली, हाथ कंगन तो आरसी क्या, खुद देख लो, इतनी रात को कहां गई है वो। वह बेड से उठा और चप्पल पहनता हुआ बोला, चल देखते हैं मां कहां गई है। फिर वो पत्नी के साथ तेजी से बाहर निकला और उस दिशा में बढ़ने लगा जिधर उसकी मां गई थी। कुछ दूर चलते ही उसे चांदनी रात में एक साया गांव के बाहर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। उसकी पत्नी बोली, अपनी आंखों से देख लो, वो जा रही है। हरिया बोला, चुपचाप चलो, मुझे दिख रही है। कुछ देर बाद गांव खत्म हो गया। सुनीता देवी अकेली चुपचाप खेतों के रास्ते से आगे बढ़ती जा रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका बेटा और बहू उसके पीछे लगे हैं। वह अब भी 55 साल की हुई थी, मगर दुर्भाग्य ने उसे विधवा बना दिया था। 1 साल पहले लंबी बीमारी के बाद पति का देहांत हो गया था। हरिया पत्नी के साथ दबे पांव मां का पीछा कर रहा था। पिता की मृत्यु के बाद मां गुमसुम सी रहने लगी थी, मगर वह इतनी रात को घर से बाहर निकलेगी वह सोच भी नहीं सकता था। आज मां उसे रहस्यमय दिखाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद मां ने पगडंडी पकड़ ली थी। अब वह एक संकरे से रास्ते से आगे बढ़ने लगी। हरिया की पत्नी बोली, ये रास्ता तो हमारे खेत की तरफ जाता है। हरिया गुस्से में बोला, तू बड़बड़ मत कर, मुझे दिख रहा है, मां शायद खेत में ही जा रही है। पत्नी बोली, देखना तो यह है वह किससे मिलने जा रही है। हरिया गुस्से में बोला, तेरा बाप बैठा है, वहां उसी से मिलने जा रही है। हरिया का गुस्सा जायज था। मां के चरित्र पर कोई शंका जाहिर करे तो एक बेटा कैसे सहन कर सकता है। वे दोनों चुपचाप पीछा करते हुए अपने ही खेत में पहुंच गए। उन्होंने देखा मां अब खेत के कोने में बने श्मशान की तरफ बढ़ रही है। हरिया के खेत में उनका अपना पुश्तैनी श्मशान था, जहां उसके दादा, परदादा, दादी और पिता को अग्नि दी गई थी। उन सब की चिता पर छोटी छोटी छतरियां बनी हुई थीं। फिर हरिया ने देखा मां श्मशान में जाकर एक छतरी के पास जाकर बैठ गई। हरिया की पत्नी बोली, मुझे तो डर लग रहा है जी, मांझी तो यहाँ भूतों से मिलने आई हैं। हरिया कुछ भी नहीं बोला। वह चुपचाप चलकर एक जगह एक पेड़ की ओट में बैठ गया। अब वह मां से कुछ फुट के फासले पर था, जहां से मां उसे साफ दिखाई दे रही थी। मां अगर कुछ बोलती तो हरिया को साफ सुनाई देता। हरिया की पत्नी भी डरते डरते चुपचाप हरिया के करीब बैठ गई। अचानक उन्होंने सुना मां कुछ बोल रही थी। मां कह रही थी, अजी सुनते हो या सो गए। फिर कुछ देर के लिए चुप्पी छाई रही। मां फिर से बोली, आप तो यहाँ आराम से सोए हुए हो, मगर मुझे तो आजकल नींद नहीं आती जी, आपके बिना जरा भी मन नहीं लगता, मुझे भी अपने पास बुला लो ना, मुझसे आपके बिना नहीं जिया जाता जी। इतना सुनते ही हरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी पत्नी भी अपने आंसू नहीं रोक पाई, मगर रात होने के कारण उन दोनों को एक दूसरे के आंसू दिखाई नहीं दिए। मां कह रही थी, अब थक गई हूं जी, 1 साल हो गया आपको देखे हुए, कुछ देर के लिए चले आओ ना, थोड़ी देर आकर पास ही बैठ जाओ, थोड़ा बोल बतिया लो, बहुत अकेली पड़ गई हूं मैं आपके बिना। आज तो मेरा मन बहुत उदास था जी, देखो जरा से अंधेरे से डरने वाली आपकी सुनीता आज आपसे मिलने यहाँ तक चली आई। हरिया की पत्नी ने ये सब सुनते हुए कसकर हरिया का हाथ पकड़ लिया। फिर भरी आंखों से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट, फिर आधा घंटा गुजर गया। हरिया भी बेचैन हो गया। आखिर में हरिया बोला, चलो मां के पास चलते हैं, शायद उसे नींद आ गई है। हरिया मां के पास पहुंच गया। उसने देखा मां पिताजी की छतरी से पीठ लगाए चुपचाप बैठी है। वह बोला, मां, मगर मां ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मां के और करीब पहुंच गया। फिर मां का कंधा पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, मां, मगर हाथ का धक्का लगते ही मां की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी। हरिया ने घबराते हुए जल्दी से मां की नब्ज देखी तो उसने महसूस किया नब्ज बिल्कुल बंद थी, क्योंकि पति से मिलन की प्यासी सुनीता देवी इस कपट्टी संसार को छोड़कर जा चुकी थी। अब तो माटी की देह बची थी, जिसमें बेटा प्राण खोज रहा था। अचानक वह दहाड़ मार कर रो पड़ा। उसे रोते देखकर पत्नी की रुलाई भी फूट पड़ी। कहानी का मोरल, कुछ लोग जीवन साथी के बिना नहीं रह पाते, क्योंकि उनके बिना रहने की उन्हें आदत ही नहीं होती। पोस्ट अच्छी लगे तो कमेंट्स में जरूर बताएं जी।
और ऐसी ही कहानी के लिए पेज को लाइक फॉलो जरूर करें।